हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा घर। आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी का जैव प्रक्रम टॉपिक, जीवन की क्रियाएं टॉपिक। इसमें हम समझाएंगे कि एक जीवित शरीर में, चाहे वो जीव हो या पादप हो, इसमें हम समझाएंगे कि जीवित शरीर में कितनी क्रियाएं चलती हैं निरंतर, जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम, ठीक, किसी भी जीवित शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं, सभी क्रियाएं को जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। ये जैव प्रक्रम सभी सजीवों में पाया जाता है। जो जीवन की क्रियाएं हैं वो जीवों में ही चलेंगी, निर्जीवों में नहीं चलती हैं। निर्जीव अपने जगह पर सुरक्षित रहते हैं, उनके शरीर में कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति टहल रहा है, उसके टहलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वह ऊर्जा जैव प्रक्रम की क्रिया से प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति टहल रहा है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप खाना खाते हो, ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ये जैव प्रक्रम की क्रिया है। चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम में होने वाली क्रियाएं निरंतर क्रियाशील रहती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हृदय का धड़कना ये निरंतर 24 घंटे चलती रहती है। मस्तिष्क का संवेदन ग्रहण करना, हम कोई भी काम सोते हुए भी कर लेते हैं, जैसे अपनी सुरक्षा, या किसी के आवाज देने पर जगना, ये संवेदन ग्रहण करना हुआ। रक्त संचरण, हमारे शरीर में रक्त का संचरण हर वक्त होता रहता है। आदि क्रियाएं जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम हैं जो निरंतर क्रियाशील रहते हैं, चाहे व्यक्ति या जीव जैसे पादप या कोई जंतु हो सकता है। कोई भी विशेष कार्य कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है। जैव प्रक्रम की क्रियाएं निरंतर क्रियाशील रहेंगी। जीवों के अनुरक्षण कार्य के लिए, मतलब कोई अगर टूट फूट हो गई है, कोई चोट लग गई है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि भोजन से प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति हो या पेड़ पौधे हों, ऊर्जा की प्राप्ति अपने भोजन से ही करते हैं। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का दहन करके ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का दहन, इसका मतलब है कि खाने को पचाने के बाद ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ताकत प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि वायुमंडल से श्वसन की क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। जो कि ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। हम जीवन के अनुरक्षण करने की आवश्यक प्रक्रमों के बारे में विचार करते हैं, जो जीवन के आवश्यक प्रक्रम हैं। जैसे कि पोषण, खाना खाना, ये एक आवश्यक प्रक्रम है जो कि करना पड़ेगा आपको। सभी सजीवों को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा, शक्ति की आवश्यकता होगी, ताकत की आवश्यकता होती है, जो कि ऊर्जा के लिए पोषण करना, खाना खाना, भोजन करना जरूरी है, आवश्यक है, जो पाचन की प्रक्रिया के पश्चात ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्ति में जीव जैव प्रेरक का उपयोग करते हैं। जैव प्रेरक जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं, ये एंजाइम्स भोजन में मिश्रित होकर भोजन का पाचन करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए देखते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव दो प्रकार का पोषण करते हैं। नंबर 1 स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो चलिए देखते हैं स्वपोषी पोषण में जीव वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जीव का मतलब पेड़ पौधे, स्वपोषी पोषण अधिकतर
पेड़ पौधे ही करते हैं। जीवों में बहुत कम क्रियाएं होती हैं। ये जीवों में जैसे कि वॉलवॉक्स इत्यादि ऐसे कुछ जीव हैं जो वो पोषण करते हैं, स्वपोषी पोषण। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों का प्रयोग करते हैं और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है पौधों में। उसकी उपस्थिति में प्रकाश के साथ अपना भोजन बनाते हैं। उपस्थिति में अपने भोजन को संश्लेषण करते हैं। पौधे अपने भोजन को प्रकाश की उपस्थिति में ही संश्लेषित करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। भोजन को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यह प्रक्रिया पौधों और शैवालों में पाई जाती है। ये प्रक्रिया पौधों और शैवालों में भी पाई जाती है। जीवों में, जंतुओं में बहुत ही कम मात्रा में ये होती है, और होती है तो निम्न कोटि के जीवों में पाई जाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक रासायनिक समीकरण के फॉर्म में समझाया गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु इस्तेमाल होते हैं और जल के 12 अणु इस्तेमाल होते हैं। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है। उसका सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, जिससे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है और हमें इसमें 6 मोल ऑक्सीजन के भी प्राप्त होते हैं। अंत में 6 मोल जल के भी प्राप्त होते हैं, परंतु 12 मोल का प्रयोग एक रासायनिक समीकरण में होता है। पौधों में स्वपोषण दिन के दौरान होता है। पौधों में स्वपोषण दिन के दौरान होता है। इस दौरान होने वाली घटनाएं निम्न हैं। इस दौरान कुछ विशेष घटनाएं होती हैं जो कि निम्न हैं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्लोरोफिल अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जिसका नाम है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका अपचयन होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करके जल अणुओं को हाइड्रोजन H+ व ऑक्सीजन O2 में अपघटन होता है। ये अपघटन प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के पश्चात होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? चलिए देखते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये रंध्र पौधे के लिए गैस का आदान प्रदान करते हैं। ये रंध्र पौधे के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन हमें यह भी जान लेना चाहिए, इन्हीं रंध्रों के द्वारा पादपों का अधिकांश जल भी उत्सर्जित हो जाता है या निकल जाता है। इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो पादपों का बहुत सा जल होता है वो निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। ये पौधे दिन के समय अपने छिद्रों को, स्टोमेटा को खोलते हैं। ये पौधे दिन के समय अपने स्टोमेटा मतलब छिद्र को खोलते हैं और रात्रि के दौरान बंद कर देते हैं ताकि जल की हानि कम से कम हो। इसलिए ये देखते हैं खुला स्टोमेटा और बंद स्टोमेटा कैसे होते हैं। ये गार्ड सेल द्वार कोशिकाएं हैं दो, जिनमें दिन के दौरान पानी भर जाता है, जिससे ये फूल जाती हैं और इनके बीच की जगह में कुछ जगह खुल जाती है, जिन्हें स्टोमेटा या छिद्र कहते हैं। ये स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं और पौधों का अत्यधिक जल का वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। ये एक दिन के दौरान खुले स्टोमेटा, खुले रंध्र का
चित्र है। और ये एक बंद रंध्र का चित्र है जो कि रात्रि के दौरान होता है। ये न्यूक्लियस केंद्रक है और बाकी की ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। विषमपोषी पोषण। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव पर्यावरण के लिए अनुकूल है। पेड़ पौधों का बढ़ा हुआ भोजन फल के रूप में प्राप्त होता है। जीव वातावरण के लिए अनुकूल हैं। विषमपोषी पोषण भोजन की उपलब्धि के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। समपोषी पोषण सिर्फ क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनता था। यहाँ पर उसी कार्बोहाइड्रेट का भी प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में। कोई भी जीव अपने भोजन को शरीर से बाहर विघटित करके खाता है, जैसे कि फफूंद, ईस्ट, मशरूम। ये अपने भोजन को शरीर में लेने के पश्चात पचा देते हैं और लगभग पचा हुआ भोजन ही लेते हैं शरीर में। ये बहुत ही कम इनमें पाचन क्षमता होती है। इनमें शरीर के बाहर पचाने की क्षमता ये कहा जा सकता है कि इनमें निर्माण नहीं होता। ये परपोषी हैं। इनमें भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश का उपयोग नहीं होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो कोई खाने के पश्चात विघटन आरंभ करता है, जैसे कि उच्च कोटि के जीव, जैसे व्यक्ति, आदमी, जानवरों में बंदर, गाय, भैंस इत्यादि। ये सभी अपने भोजन को खाते हैं पहले, फिर पचाते हैं, पाचन क्रिया आरंभ करते हैं। कुछ जीव अपने भोजन के स्रोत को समाप्त किए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि जूं, लीख, अमरबेल। ये परजीवी होते हैं, दूसरों पे आश्रित होते हैं और उनसे प्राप्त भोजन को खाते रहते हैं, परंतु खुद भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं। और कुछ जीव अपने भोजन को ग्रहण करने के पश्चात स्रोत का अस्तित्व खत्म करते हैं। भोजन का अस्तित्व समाप्त करने का मतलब है, जैसे कि कोई शेर अगर किसी हिरन को खा रहा है तो उस हिरन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, भोजन समाप्त हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि जैसे पेड़ को खा लिया तो पेड़ का तना बाकी है, फिर से उसमें कल्ले निकलेंगे, पत्तियां निकलेंगी, उसका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ। लेकिन शेर ने हिरन को खाया तो हिरन मर गया, हिरन इसके बाद में जीवित नहीं रहेगा। कुछ जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कुछ भोजन का स्रोत रह जाता है। और वो जो जीव अपने भोजन का स्रोत समाप्त कर देते हैं वो नए स्रोत की तलाश में आगे बढ़ते हैं। जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं या पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ जीव भोजन ग्रहण करने के लिए मुख के अतिरिक्त अन्य अंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जीवों में जैसे मानव अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। बंदर अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अगले पैरों का इस्तेमाल करता है। कुछ जीव भोजन ग्रहण करने के लिए सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीट अपने पैरों से या किसी अंग से भोजन को पकड़ के नहीं खाते, अब सिर्फ अपने मुंह से भोजन को चबाते रहते हैं और काट कर खाते रहते हैं। मछलियां अपने भोजन को सीधे निगल जाती हैं और भोजन शरीर में पाचन करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हेलो साथियों, आप अपने परिवार परीक्षा घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।